कथानक है उस काल का जब यवनराज सिकंदर भारत भूमि में आया। कहा जाता है कि वह ऋग्वेद की संहिता को यूनान ले जाने की आकांक्षा रखता था। एक दिन पंजाब के एक ग्राम में उसे ज्ञात हुआ कि एक वृद्ध ब्राह्मण के पास पीढ़ियों से संरक्षित ऋग्वेद संहिता विद्यमान है। सिकंदर ने ब्राह्मण के गृह को घेर लिया और कठोर स्वर में आदेश दिया, ऋग्वेद की संहिता मुझे सौंप दो, अन्यथा तुम्हारा ग्रह, तुम स्वयं और यह ग्रंथ सबको अग्नि में भस्म कर दूंगा। वृद्ध ब्राह्मण शांत भाव से बोले, राजन, कल प्रातः यह संहिता आपको भेंट कर दूंगा। रात भर का समय दीजिए ताकि पूर्वजों से प्राप्त इस पावन ग्रंथ का यथोचित पूजन वंदन कर विदाई दे सकूं। आप बाहर से पहरा रखें। सिकंदर ने सोचा, भागने का कोई अवसर नहीं, पहरा कड़ा है, और वह सहमत हो गया। किंतु ब्राह्मण ने एक सूक्ष्म उपाय सोचा जिसका अनुमान सिकंदर नहीं कर सका। रात्रि में यज्ञवेदी सजाई गई, हवन प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण ने ऋग्वेद का पवित्र पाठ आरंभ किया, एक एक पृष्ठ का उच्चारण करते हुए उसे वेदी की अग्नि में अर्पित करते जाते और वहीं उनका बालक श्रवण करता जाता। प्रातः जब सिकंदर आया तो केवल अंतिम पृष्ठ ब्राह्मण के हाथ में था। वह बोला, राजन, मेरे पुत्र को ले जाइए, संपूर्ण ऋग्वेद इसे कंठस्थ करा दिया है। ग्रंथ रूप से देना धर्म निषेध था, परंतु पुत्र को देने में कोई मना ही नहीं। सिकंदर को विश्वास न हुआ कि एक ही रात्रि में पूरा वेद स्मरण हो सकता है। परीक्षा हेतु अन्य पंडित बुलवाए और विस्मय से देखा कि बालक संपूर्ण ऋग्वेद कंठस्थ सुना गया। यह थी भारत भूमि की स्मृति शक्ति की अद्वितीय परंपरा। यही कारण था कि प्राचीन काल में वेदों के लिखित रूप की आवश्यकता नहीं पड़ी, मन को ही हमने ग्रंथ बना दिया था।